आलम आरा 1931 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म का तफसीली स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से। आलम आरा हिंदुस्तान की पहली ऐसी फ़िल्म थी जिसमें तस्वीर के साथ आवाज़ भी आती थी, यानी ये हिंदुस्तान की पहली बोलती फ़िल्म थी जिसने फ़िल्मी सनत में नई जहत का इजाफा किया। इस फिल्म की कहानी औरत की इज़्ज़त, बेटियों की अहमियत और इंसाफ के असूलों पर मबनी थी। एक गरीब औरत मायूसी और परेशानी के आलम में मुब्तला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर पहुंचती है। वो वहां दुआ करती है और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का हल मांगती है। दरबार के बाहर एक नेक मौलवी साहब इस औरत को देखते हैं और इसे तसल्ली देखते हुए एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि कहानी एक जालिम बादशाह खाकान आज़म से शुरू होती है जो सिर्फ बेटों की हुई अपनी सल्तनत का वारिस समझता है। इसकी पहली 4 बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं। 5वीं बेटी की बारी आती है तो वज़ीर अपनी हिकमत से बादशाह को धोखा देता है। वो अपने बेटे को बादशाह के हवाले कर देता है और बादशाह की असल बेटी को एक खादम के ज़रिए दूर जंगल में भेज देता है। जंगल में ऐसा होता है कि वो शख्स जो उसकी बच्ची को लेकर जा रहा होता है उसको सांप डस लेता है और उस बच्ची को जो है ना एक नेक शख्स जो होता है उठा लेता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालता है। इस बच्ची का नाम आलम आरा रखा जाता है और वक्त के साथ साथ ये बच्ची जवान हो जाती है, बहुत इबादत गुजार और नेक होती है और बादशाह की सल्तनत में खुश्क साली और कहक पड़ जाता है। नजूमियों के मशवरे पर बादशाह हुक्म देता है कि दूर से एक नेक शख्स को लाया जाए जो दुआ करे। आलम आरा को बुलाया जाता है और इस दुआ से सल्तनत में खुशहाली लौट आती है। मलका की चालाकी और हसद की वजह से आलम आरा को कैद कर दिया जाता है। कैद से फरार के बाद आलम आरा जंगली कबीले में पहुंचती है जहाँ एक लड़की को जिंदा जलाया जा रहा होता है। आलम आरा उन्हें रोकती है और अपनी नेक नीयती से कबीले के लोगों को मुतासर करती है। आलम आरा और वो लड़की आग में डाल दी जाती हैं, लेकिन मौजज़ाती तौर पर आग गुलजार में तब्दील हो जाती है। कबीले के लोग तौबा करते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा बच्चियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वापस महल में वज़ीर जो हकीकत में वली अहद का बाप है बादशाह को कत्ल करने की साजिश करता है। बादशाह बीमार हो जाता है और करीबुल मर्ग होता है, लेकिन आलम आरा की कोशिशों से साजिश बेनकाब हो जाती है। आखिर में बादशाह को मालूम हो जाता है कि आलम आरा इसकी हकीकी बेटी है और वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और सल्तनत में औरतों और बेटियों की इज़्ज़त व अहमियत को तस्लीम करता है। कहानी का अख्ताम इस पैगाम के साथ होता है कि औरत की इज़्ज़त और बेटियों की हिफाजत करना मुआशरे की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। आलम आरा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी जिसने फिल्मी सनत में इनकलाबी तब्दीली पैदा की। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई और इसने हिंदुस्तान में खामोश फिल्मों के दौर का अख्ताम कर दिया और आवाज़ के साथ, तस्वीर के साथ एक नए दौर का आगाज़ किया। फिल्म आलम आरा को अरशदी अर्दशीर ईरानी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी लाने के लिए मशहूर हैं और इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान में साउंड टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई। यह फिल्म एम्पीरियल मोटिवोन के बैनर तले बनाई गई जो उस वक्त जदीद तरीन साउंड रिकॉर्डिंग आलात से लैस थी। ज़ेबुन्निसा आलम आरा के किरदार में और M.K. ठाकुर, पृथ्वी राज कपूर, जमशेद जी, ललिता पवार और दीगर फनकार थे। इसमें आलम आरा में आवाज़ के लिए तंतोरा साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया गया जो उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी। ये फिल्म एक टॉप की फिल्म कहलाई क्योंकि इसमें किरदारों के मकालमे और गाने शामिल थे। फिल्म में 7 गाने थे जिनमें सबसे मशहूर गाना दीदार हुस्न के जलवे था जो अदाकार वज़ीर मोहम्मद खान ने गाया। आलम आरा ने रिलीज़ होते ही शायकीन के दिल जीत लिए और एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। यह फिल्म हर जगह हाउसफुल रही और सिनेमा घरों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगती थीं। फिल्म ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शोहरत हासिल की। आलम आरा ने हिंदुस्तानी सिनेमा में इनकलाब बर्पा कर दिया और एक नए दौर का आगाज़ किया। इसकी कामयाबी और असर आज भी फिल्मी दुनिया में यादगार हैं। ज़ुबैदा बेगम जो फिल्म आलम आरा में मरकज़ी किरदार कर रही थी, एक शानदार शख्सियत और गैर मामूली अदाकारा थी। वो एक नवाब ख़ानदान की बेटी थी और इनके अंदाज़ व अतवार में शराफत और वक़ार झलकता था। ज़ुबैदा बेगम ने अपने वक्त में कई मशहूर फिल्मों में काम किया लेकिन आलम आरा इनकी पहचान बन गई। फिल्म में ज़ुबैदा बेगम ने आलम आरा का किरदार निभाया जो कहानी की सबसे अहम शख्सियत है। आलम आरा एक मज़लूम लड़की होती है जिसे ज़ालिम बादशाह की बेरहमी और साजिशों का सामना करना पड़ता है। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में दुआ करती है और इनकी दुआ कबूल होती है जिससे कहानी में तब्दीली आ जाती है। आलम आरा अपनी पाकीज़गी, नेकी और हौसले से
ثابت کرتی ہے کہ بیٹیوں کی عزت کرنا معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اس کہانی کے اس فلم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ عورت اور بیٹیوں کی عزت دی جائے، کیونکہ عورت کے بغیر دنیا کی بقا ممکن نہیں۔ تو اس فلم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بادشاہ بیٹیوں کو شہید کرتا ہے تو بدحالی اور خشک سالی آتی ہے، لیکن عالم آرا کی دعا اور قربانی سے سلطنت میں خوشحالی واپس آ جاتی ہے۔ اس فلم میں عورت کو معاشرے کا لازمی حصہ اور برکت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ذکر خصوصی اہمیت رکھتا ہے، جہاں دعا مانگنے کے بعد عالم آرا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ منظر فلم کے روحانی پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ ناظرین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دعا میں بہت قوت ہے۔ فلم عالم آرا کے گانے اور رقص بھی اس کی کامیابی کا اہم حصہ تھے۔ محل میں بیٹی کی پیدائش پر جشن اور رقص کے مناظر انتہائی خوبصورت انداز میں فلمائے گئے۔ فلم کا گانا دیدار حسن کے جلوے ناظرین کے دل کو چھو گیا۔ لوگوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا، انہوں نے تصویر کے ساتھ ساتھ آواز دیکھی اور سنی، جو اس دور کی بہت بڑی بات تھی۔ عالم آرا سینما گھروں میں پیش کی گئی تو لوگوں کی حیرت اور خوشی دیکھنے والی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ناظرین نے بولتی فلم دیکھی اور فلم کے صوتی اثرات سے بے حد متاثر ہوئے۔ تصویر کے ساتھ آواز بھی دیکھی۔ زبیدہ بیگم نے ایک طاقتور پیغام دیا کہ عورت کی عزت اور بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ فلم کی پہلی نمائش میجسٹک سینما میں کی گئی، جو اس وقت کے مشہور سینما گھروں میں سے ایک تھا۔ سینما کے باہر لوگوں کی اتنی بڑی بھیڑ تھی کہ ٹکٹ حاصل کرنا ایک چیلنج بن گیا۔ فلم کی شہرت صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہی، بلکہ پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر جگہ سے بھرپور پذیرائی ملی۔ عالم آرا نے اس وقت کے حساب سے غیر معمولی بزنس کیا اور اپنے پروڈیوسر اردشیر درانی تو بے حد فائدہ پہنچایا۔ فلموں کو دیکھنے کے لیے نہ صرف مقامی لوگ بلکہ دیگر علاقوں سے بھی شائقین آئے اور یہ فلم ہفتوں تک ہاؤس فل رہی۔ اس کی کامیابی نے بالی ووڈ کو یقین دلایا کہ بولتی فلموں کا مستقبل روشن ہے۔ لوگ اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ وہ کرداروں کی آواز سن سکتے تھے اور انہیں حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے۔ گانے اور مکالمے اور ڈائیلاگ ناظرین کو بے حد پسند آئے اور اس فلم کے بعد ہندوستانی سینما میں گانے اور مکالمے لازمی جزو بن گئے۔ عالم آرا ایک تاریخی فلم تھی جس نے ہندوستانی فلم انڈسٹری کو نئی بلندی پر پہنچایا۔ اس کی مقبولیت اور کامیابی نے نہ صرف فلم سازوں کو حوصلہ دیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ سینما ایک طاقتور تفریحی اور ثقافتی ذریعہ بن سکتا ہے۔